कब तक बोझ संभाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए, इस बिगड़े पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। नमस्कार दोस्तों, जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ मेरे ख्याल से तब तक आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी कि किस तरीके से हिंदुस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान पे धावा बोल दिया है। अब तक आपके पास सारी खबरें होंगी, लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना वो आपने कहीं भी नहीं सुनी होगी। चलिए मैं आपको थोड़े से बेसिक चीज समझा देती हूँ जिससे आपको वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए और जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है उनको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए। बाईस अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगांव में की हमला होता है। आदमी वहाँ पे घूम रहे टूरिस्ट, उनका नाम पूछते हैं, उनका धर्म पूछते हैं और नाम बताने के बाद उनको गोली देते हैं। 23 अप्रैल 2025 नरेंद्र मोदी बिहार में रैली करते हैं और बिहार की रैली में वो हुंकार भरते हैं कि पाकिस्तान को उसी के भाषा में जवाब दिया जाएगा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इसके बाद लगातार 15 दिनों तक हमें कुछ न कुछ एक्टिविटी देखने को मिल रही थी भारत सरकार द्वारा। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के प्रवाह को रोक दिया है। फिर आता है 7 मई का दिन, सुबह के 1:28 पे इंडियन आर्मी द्वारा एक पोस्ट किया जाता है कि हम लड़ने को भी तैयार हैं और जीतने को भी तैयार हैं। इसके ठीक 7 मिनट बाद इंडियन आर्मी द्वारा ये अनाउंस कर दिया जाता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट बेस पे उन्होंने धावा बोल दिया है। तकरीबन 9 जगहों पे टारगेट किया गया और उनपे एयर स्ट्राइक करके उनको ध्वस्त कर दिया गया। नो डाउट ये बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल चीज थी क्योंकि हमें लग रहा था कि भाई 7 मई को तो मॉक ड्रिल होगा, लेकिन हमारी आर्मी ने वो कर दिखाया जिसका हम सबको इंतजार था। मैं अपने इंडियन आर्मी के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। सीने में ज्वाला, आंखों में तेज, बड़े वीर जब ना हो कोई लेस, धरती की माटी माँ की पुकार, ऑपरेशन सिंदूर बना आत्म प्रहार। देखिए अब जिन लोग को है ना कि भाई हम लोगों ने अटैक किया, अब मैं उनको थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन देना चाहती हूँ। पहली बात तो हिंदुस्तान ने अपने इतिहास में आज तक कभी भी खुद से पहले अटैक नहीं किया। ये घटना 22 अप्रैल का रिटेलिएशन है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा कानूनन समझा देती हूँ ताकि आपको और चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए भारत ने ये जो भी किया है ना, आप इसको वॉर का एंगल नहीं दे सकते। भारत ने जो भी किया है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किया है। खिलाफ जितने भी अभियान चलते हैं और जितने भी रूल्स बनाए गए इंटरनेशनली, भारत ने उस चीज को फॉलो किया और उसी के मद्देनजर इस चीज को एग्जीक्यूट किया है। यूएन नेशन का सेक्शन 51 ये हवाला देता है कि आप अपने आत्मरक्षा के लिए किसी भी तरीके का कदम उठा सकते हैं और भारत ने अपने आत्मरक्षा के लिए इस तरीके का कदम उठाया। भारत का पीओके, जी हाँ वो भारत का ही पीओके है जिसको पाकिस्तान ने गलत तरीके से कब्जे में कर रखा है। उस पीओके में संगठनों ने अपना गढ़ बना लिया था। वो इस पीओके में रह रहे थे और इसी तरीके की सारी गतिविधियां वो कर रहे थे। तो भारत ने आत्मरक्षा के लिए ये कदम उठाया और कर दी सर्जिकल स्ट्राइक। अब देखिए इतिहास में जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, विपक्ष ने हमेशा ही सवाल उठाया है कि भाई सबूत दो, सबूत दो और स्पेशली केजरीवाल ने तो इतनी बार सबूत मांगा है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन इस बार इंडियन आर्मी को कोई भी सबूत देने की जरूरत नहीं और स्पेशली नरेंद्र मोदी को तो बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि सवाल पूछने वालों का जवाब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद दे दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सुबह के 2 बजे ट्वीट करके ये इंफॉर्मेशन दिया है कि इंडियन आर्मी ने स्ट्राइक किया है। इनफैक्ट आपको बहुत सारे विजुअल्स देखने को मिल जाएंगे कि किस तरीके से इंडियन आर्मी ने स्ट्राइक करा है और इंडियन आर्मी के ऑफिशियल हैंडल पे भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। आपको बहुत सारे विजुअल्स मिल जाएंगे कि किस किस तरीके से इंडियन आर्मी ने स्ट्राइक करा है। अब जैसे ये घटना घटी, हमारे भिखारिस्तान ने फिर से रोना शुरू कर दिया कि भाई इंडियन आर्मी तो अंदर घुस गई, सिविलियंस पे स्ट्राइक कर दिया, जबकि हमने कोई हमला नहीं किया। इनफैक्ट जो हमारी जगह थी जहाँ पे आपने अपना गढ़ बनाया हुआ था, वहां पे जो गलत चीज हो रही थी उसको सफाया
नुमाया कर रहा है। देखिएगा, इस पाकिस्तान जो रोना मचा रहा है वो इसलिए नहीं मचा रहा क्योंकि उसे सिंपैथी चाहिए। पाकिस्तान रोना इसलिए मचा रहा है क्योंकि उसे पैसे चाहिए। पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहा है कि भाई वो कितने ज्यादा मासूम है, वो कुछ नहीं करते, उनके साइड से कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी ये इंडियन आर्मी हम पे अत्याचार कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि एक जगह पे ये दो आयरनी कैसे कर सकते हैं। मतलब एक जगह पे वो रोना मचा रहे हैं और दूसरी जगह पे इनकी ही आर्मी मारे गए उनके जनाजे पे जा रहे हैं। पाकिस्तान में सेना है, सैल्यूट कर रहे हैं, और जो राजकीय सम्मान होता है वो पाकिस्तान में देखिए कि पाकिस्तान का झंडा के कफन पे लिपटा हुआ है। जनाजे में देखिए आप, पाकिस्तानी फौज है वहां पर, पाकिस्तानी फौज के अधिकारी वहां पर आईजी तक के लेवल के अधिकारी पहुंचे हैं, जनाजे में है पाकिस्तानी फौज और पुलिस के बड़े अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। मतलब सीरियसली यार, आपको लगता नहीं कि आप ऑफिशियली क्या स्टेटमेंट दे रहे हो और अनऑफिशियली आप क्या कर रहे हो। मतलब सीरियसली आप इस पर सोचा करो, क्या इंटरनेट के जमाने में कुछ भी चीज छिप सकता है। देखिए, आप जो इंटरनेशनली दबाव बनाना चाहते हो भारत पे ना, वो नहीं बन पाएगा। आज के डेट में भारत खुद इतना सक्षम है कि भाई वो खुद सब कुछ कर लेगा और खुद ही इंटरनेशनली प्रेशर बना देगा। इस घटना के बाद दुनिया के अलग अलग जगहों से अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है कि भाई हैवी प्रेशर बन गया हो इंडिया पे। बहुत सारी कंट्री ये बात बोल रही है कि भाई गलत हुआ है, लेकिन कोई भी भारत की आलोचना नहीं कर रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान जो अपना ब्रदरहुड दिखाता है, सऊदी अरेबिया, यूएई, इनफैक्ट वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कुल मिला के हमने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है, उन्हें बता दिया है कि आप भाई कहाँ रहते हो और आप कहाँ स्टैंड करते हो। आज के डेट में पाकिस्तान का शेयर मार्केट इतना ज्यादा नीचे गिर चुका है, सीरियसली इतना ज्यादा नीचे गिर चुका है जिसकी कोई हद नहीं। The rising tensions between India and Pakistan following the terrorist attack have had a major negative effect on Pakistan's stock markets. From April 23rd to May 5th, the Karachi Stock Exchange's benchmark KSE 100 index has declined 3.7%. इनका पैसे से नुकसान हो रहा है, इनका इज्जत से नुकसान हो रहा है और सेना के साथ जो हो रहा है वो आपको दिख ही रहा है। कुल मिला के आज से 50 साल पहले जहां पाकिस्तान को होना चाहिए था, आज वो वहीं खड़ा है। अब जो लोग कहते हैं ना कि भाई दोनों देश में प्रेम होना चाहिए, आप एक बात बताइए, या कभी पाकिस्तान ने इस चीज की कोशिश भी करी है? ओसामा बिन लादेन इनके यहाँ पनाह लेता है, दाऊद इब्राहिम इनके यहाँ पनाह लेता है, लश्कर ताइबा इनके यहाँ पनाह लेती है, बड़े बड़े जहरीले मौलवी इनके यहाँ पनाह लेते हैं, और इन सब के बाद भी ये बोलते हैं कि भाई हमारा देश बहुत ज्यादा अच्छा है। तुम्हारा देश एक चीज पे टिका हुआ है और वो है चाइना, और चाइना तुम्हारे साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि उसका कंपटीशन भारत के साथ है। और जिनको लगता है ना कि दोनों तरफ सिविलियंस है, तो नहीं, सिविलियंस हमारे तरफ ही है। दूसरी तरफ हर एक व्यक्ति यही सोच रखता है कि किस तरीके से भारत को नीचा गिराया जाए। अब जिनको भी लग रहा है जो ये सिविलियंस वाला रोना मचाए हुए हैं, क्या जो 28 लोग मारे गए थे हमारे देश में वो सिविलियंस नहीं थे? और ये सिविलियंस वाली बात कहां से आ गई? हमारे आर्मी जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, क्या वो व्यक्ति नहीं है, वो सिविलियंस नहीं है? और बाकी जिनको लग रहा है ना सिविलियंस वाला, मैं उनको एक एजुकेशनल नॉलेज देती हूँ। हम लोग अर्थ पे रहते हैं और अर्थ पे जितनी भी चीजें हो रही है ना, उसको क्लाइमेट चेंजेस कहा जाता है। इस क्लाइमेट को आप प्रकृति भी कह सकते हैं, और इस प्रकृति में ना बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, जैसे कि भौतिक शास्त्र। इन सिंपल वर्ड्स मैं यहाँ बात कर रही हूँ फिजिक्स की। फिजिक्स में न्यूटन ने कई सारे लॉ दिए हैं, उनमें से उनका एक लॉ है कि आप जिस चीज को जितनी ताकत से फेंकेंगे वो उतनी ताकत से आपके पास वापस आएगा। तो आज जो भारत ने किया है वही किया है जो प्रकृति चाहती है। मतलब हमने तो फिजिक्स के लॉ को फॉलो किया है, बात यहीं पे खत्म हो गई, दैट्स इट। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा, ये दौर है 2025 की और भारत जवाब देगा। भारत ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। गर्व है मुझे मेरी आर्मी पे और गर्व है मुझे इस देश के प्रधानमंत्री पे। अब जिनके अंदर भी आशा की किरण है, आशा का अमन है, भाई वो आप अपने अंदर रखिए। और रही बात गंगा जमुना तहजीब की, तो गंगा भी भारत की है और यमुना भी भारत की है, और हमें यहाँ के मुसलमानों से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान के मुसलमान से हमदर्दी रखता है तो मेरी नजर में वो व्यक्ति देशद्रोही है, दैट्स इट। अब आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बताइए लोगों को कि किस तरीके से हमारी आर्मी ने, हमारे भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। अब द्वंद नहीं पाला जाएगा और युद्ध नहीं टाला जाएगा। हम राणा के वंशज हैं, फेंकेंगे बाला और वहां तक फेंकेंगे जहां तक जाएगा। और बाकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।